हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चन नंबर 21A, बी एंड क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21A। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो यहां गिवन है अपने पास 21A। एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:1। अपने पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 7:2:1। क्या है? 7:1। एक्स वाई जेड अपने पास 3 पार्टनर हो गए। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या है? क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कैपिटल्स का बैलेंस, कैश इन एंड डेटर, स्टॉक, शेयर्स है। एक ये नई बात आई है क्वेश्चन में, पेटेंट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल। शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड, हमने पैसा लगाया हुआ, हमने शेयर्स खरीदे हुए, तो ये हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है। 60 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। On 31st March 2024 it was decided to dissolve the firm on the following terms। कौन कौन सी टर्म थी? X is to take over the building at 7300। Y who will continue with the business to take over the goodwill, stock, debtors at book value, patents at this value, machinery at this value। He also agreed to pay the creditors। क्या बोला क्वेश्चन ने कि X बिल्डिंग ले जाएगा 7300 में, ठीक है, लेकिन वाई जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, ये पार्टनरशिप फर्म तो बंद हो जाएगी, लेकिन वाई इस बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, वो लगभग एसेट्स और लाइबिलिटीज खुद रख लेगा। जेड ने एग्री किया कि वो सी कंपनी में शेयर्स ले जाएगा एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, और शेयर्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम कितना लेके चलते हैं? 10 रुपए। एक शेयर की वैल्यू जो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए। जब हम शेयर्स वाली बुक पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए मान लो एक शेयर की जो वैल्यू होती है, नॉर्मली अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो कितना लेके चलना है? 10 रुपए लेके चलना है। एंड द शेयर्स इन द बी कंपनी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इनको किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। शो द लेजर अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द डिसोल्यूशन। हमें क्या करना है? लेजर अकाउंट्स करने। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा आएगा डिसोल्यूशन के टाइम पे? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स आ रहे अपने पास, कितनी वैल्यू है डेटर्स की अपने पास? 1746। कितनी वैल्यू है? 1746। डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा? स्टॉक 3498। बड़ी रैंडम फिगर है, क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत करेगी फिर ये। स्टॉक की वैल्यू अपने पास गई। स्टॉक के बाद हम अब हम क्या लिखेंगे? शेयर्स की वैल्यू। टू बी कंपनी शेयर्स, कितनी वैल्यू बी कंपनी शेयर्स की? 2000। एंड क्या लिखेंगे? टू सीज कंपनी शेयर, कितनी वैल्यू है इनकी यहाँ पे? 480। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पेटेंट 7600। पेटेंट्स के बाद आ जाएगा मशीनरी 6000, बिल्डिंग 5000, बिल्डिंग के बाद आ जाएगा गुडविल 3000, ठीक है। ये हो गया, हमने सारे एसेट्स लिख लिए। लाइबिलिटीज लिखते बाई क्रेडिटर्स, बहुत सारे एसेट्स थे इस क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स कितने गया? 3142। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 4000। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने सारे ट्रांसफर कर लिए। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले एक्स टू कवर द बिल्डिंग एट 7300। क्या लिखेंगे भाई? एक्स कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया? ये बिल्डिंग लेके गया। कितने में? 7300 में ये बिल्डिंग ले गया, तो बिल्डिंग गई हमारे पास से। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? एक्स वाई बहुत सारे आइटम्स लेके जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई? वाई इज कैपिटल अकाउंट। वाई इज कैपिटल अकाउंट। वाई सबसे पहले क्या लेके गया? गुडविल लेके गया। गुडविल, स्टॉक और डेटर्स को ये बुक वैल्यू पे लेके गया। गुडविल, स्टॉक और डेटर्स को ये बुक वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 1746। स्टॉक की वैल्यू कितना है? 3498।
और गुडविल की वैल्यू कितनी है 3000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पेटेंट्स को लेके गया ये किस अमाउंट पे 6500, पेटेंट्स गया 6500, पेटेंट्स के बाद आ जाएगा मशीनरी 1500, 1500 में लेके गया मशीनरी को, ठीक है। उसके बाद क्या लेके गया, ही ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया, ये क्रेडिटर्स लेके गया, क्रेडिटर्स को पे करेगा, क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी अपने पास 3142 की, तो ये क्रेडिटर्स को पे कर देगा 3142 में, ठीक है। उसके अलावा वाई का कुछ है नहीं है, टोटल कर लो यहाँ पे कितनी अमाउंट हो जाएगी 3000, 3498, 1746, 6500 एंड 1500, अमाउंट आएगी 16244, 16244, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट होगी सेकंड थर्ड, जेड एग्री टू टेक ओवर सी कंपनी शेयर्स एट ₹5 ईच बाई जेड से कैपिटल अकाउंट, ये सी कंपनी के शेयर ले गया, किस कंपनी के, सी कंपनी के शेयर्स ले गया, ये शेयर्स कितने अपने पास 60 शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितनी लगाई ₹5, तो कितने में लेके गया ये शेयर्स 300 रुपये में, कितने में 300 रुपये में शेयर्स ले गया। उसके बाद द शेयर्स इन बी कंपनी इज टू बी डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स, तो हम क्या लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल अकाउंट, बाई वाई कैपिटल अकाउंट एंड बाई जेड कैपिटल अकाउंट। जो अपने पास बी कंपनी के शेयर्स थे जिसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 2000 रुपीज, इस 2000 को पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 7 to 1 में, तो 2000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7, अमाउंट आएगी 1400, 400 एंड 200, ये अपने पास क्या ले गए, अपने पास से ये शेयर्स ले गए, तो बी कंपनी के शेयर्स भी हो गए, सी कंपनी के भी हो गए, लाइबिलिटीज हमने पे कर दी, हो गई। क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट बची नहीं बची, तो सारा काम हो गया। अब टोटल करके देख लो कहाँ आ रहा है अपने पास, टोटल करते हैं। सबसे पहले टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का, कितना आएगा 3142, 4007, नहीं हाँ 3142 प्लस 4000 प्लस 7300, 16244, 300, 1400, 400 एंड 200, टोटल आ रहा है अपने पास 32986, 32986, 32986 के टोटल से डेबिट का माइनस करेंगे 1746, 3498, 2000, 480, 7600, 6000, 5000, 4, 3000 एंड 3142, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा सिर्फ 520 रुपये का। और ये क्या आ गया अपने पास, गेन आ गया, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड किस रेशियो में 721, तो अमाउंट आएगी 364104 एंड 52, तो ये अपने पास अमाउंट्स आ गई, ठीक है। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया, मेन काम रियलाइजेशन ही होता है वो हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना अपने पास 3582, ये जब रैंडम फिगर्स आती है ना बड़ी दिक्कत करती है, फिर ये 2720 एंड 16124, ठीक है ये हो गया। अब चलो रियलाइजेशन में, वाई बिल्डिंग लेके गया तो सीधा लिख लेते एक बार रियलाइजेशन, यहाँ पे सीधा लिख लेते एक बार टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। एक्स क्या लेके गया अपने पास से, एसेट लेके गया बिल्डिंग 7300 की, वाई क्या लेके गया 16244 के एसेट्स लेके गया ये, जेड क्या लेके गया, एसेट लेके गया कितने के 300 रुपए के। और एक बार फिर से लिख लेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब हम जो ये शेयर्स लेके गए इनकी अमाउंट लिख लेते हैं 1400, 400 एंड 200, ठीक है। अब आ जाओ डेबिट साइड, वाई क्या लेके गया, क्रेडिटर लेके गया बाई रियलाइजेशन अकाउंट, कितने के क्रेडिटर्स लेके गया 3142 के क्रेडिटर्स लेके गया, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास गेन 364, 104 एंड 52 बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ये हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ बचा है,
और तो शायद कुछ नहीं होना चाहिए, बस यही है। टोटल कर लो, बैलेंस लिखो कि किसे कितना पे करना है। तो एक्स का आएगा अपने पास, ये तो अमाउंट लेके आएगा, क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। ये आएगा अपने पास 7300 प्लस 1400, अमाउंट आ जाएगी 8700। 8700 से हम माइनस कर लेंगे 3582 एंड 364, अमाउंट आ जाएगी 4754। 4754। उसके बाद वाई का आ जाएगा, वाई भी अमाउंट लेके आएगा 16244 प्लस 400, ये आ जाएगा 16644। 16644 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 104 3142 एंड 2720, 10678। ठीक है, अब जेड का देखते हैं। जेड अमाउंट लेके जाएगा, जेड को कुछ ना कुछ मिलेगा फर्म के बंद होने से। कितना मिलेगा इसे, 16124 प्लस 52, 16176, 16176 माइनस 500, ये आ जाएगा 15676। ध्यान से करना, बड़ी रैंडम फिगर से कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन में बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। अच्छा, कैश है अपने पास यहाँ पे, और हमने सब जगह क्या लिख दिया, बैंक लिख दिया। अच्छा, बैंक का तो नाम ही नहीं आया कहीं, तो यहाँ बैंक की जगह कैश लिख लेना। क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, बैंक की जगह कैश लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कैश का बैलेंस गिवन है अपने पास। ठीक है, कैश अकाउंट बना लेंगे। अगर आपने बैंक लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, बेशक कट मत करो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी कैश इन हैंड कितना, 244, टू बैलेंस बीडी 244। कैश हो गया अपने पास, बैलेंस शीट के सारे आइटम्स आ गए। उसके बाद एक्स अमाउंट लेके आएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर्स अमाउंट लेके आएंगे 4754, 10678 एंड वाई अमाउंट लेके जाएगा कितनी, 15676 की। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टोटल करो और चेक करो आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्रेडिट साइड का तो मैच कर गया, अब डेबिट साइड का मैच करते हैं। तो ये भी मैच कर रहा है 15676, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 21A का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21B। काफी लेंथी क्वेश्चन था, कितनी देर लगी क्वेश्चन को करने में, पूरी 13 मिनट्स, लगभग 12 मिनट्स मान लो इस क्वेश्चन को करने में लग गई हमें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21B। क्या अपने पास देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनका बैंक ओवरड्राफ्ट, हमें क्या मानना है, इसको लायबिलिटी ही मानना है। क्रेडिटर्स मिसिस पी लोन, आउटसाइड अपने पास कैपिटल्स का बैलेंस। डेटर्स प्रोविजन स्टॉक 3000 शेयर्स इन ए लिमिटेड। मोटर कार प्लांट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड आइटम है, डायरेक्ट कैपिटल में बट जाएगा। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वर मेड। सबसे पहले एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, डेटर्स प्लांट 30% डिस्काउंट, स्टॉक वैल्यूड एट 36,000 एंड वर टेकन ओवर बाय P&Q इक्वली। स्टॉक की वैल्यू 36,000 रुपए लगाई और दोनों पार्टनर्स ले गए। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन ए लिमिटेड इज 16 पर शेयर, कितनी वैल्यू है, 16। यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू गिवन है तो कितने मानेंगे हम, 10 रुपए। हाफ ऑफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट एंड बैलेंस हाफ वर टेकन ओवर बाय P&Q इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्रेडिटर ऑफ 50,000 टुक ओवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट, मतलब एक एसेट के बदले में लायबिलिटी गई, तो इसकी कोई एंट्री नहीं करनी, 50,000 की हमें। एंड द बैलेंस क्रेडिटर, और उसके बाद जो क्रेडिटर्स बचेंगे उन्हें 2% डिस्काउंट पे हम पे करेंगे। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन कितना है, 6,000। पी एग्री टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन। और क्वेश्चन में सबसे गंदा काम क्या हुआ कि जर्नल एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट्स करने हैं। आराम से 20 मिनट जाएगी भाई। ठीक है, तो हम पहले तो लेजर अकाउंट्स ही करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने पास जर्नल एंट्रीज। कम से कम भी तो 10-12 जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं इस वाले टॉपिक में। चलो करना स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। अगर मैं ना कराऊं तो आप लोग खुद कर लेना। चलो देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहले क्वेश्चन में करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में पहले जर्नल एंट्रीज करा दी कि कैसे करते हैं इस चैप्टर की। एसेट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं, टू डेटर्स 20,000। डेटर्स के बाद आ जाएगा प्रोविजन 1200। उसके बाद आ जाएगा स्टॉक 40,000। 3,000 शेयर्स इन ए लिमिटेड।
कितनी अमाउंट है? 30,000। मोटर कार की वैल्यू कितनी है? 75,000। मोटर कार के बाद आ जाएगा प्लांट 80,000। उसके बाद आ जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो कैपिटल में जाएगा सीधा। हमने सारे एसेट्स लिख लिए। डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, 3,000 शेयर्स हो गए अपने पास, मोटर कार हो गई, प्लांट हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ लाइबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। क्रेडिटर्स आ गया 70,000। क्रेडिटर्स के बाद आ गया बाय मिसिस पी लोन। कितनी अमाउंट है? 25,800। ठीक है, ये तीनों हो गए अपने पास। सारी लाइबिलिटीज लिख ली, सारे एसेट्स लिख लिए। अब इनको रियलाइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिका डेटर्स 15,000 में। बाई क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में क्या गिवन है? अच्छा, कैश का बैलेंस ही नहीं है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कैश का बैलेंस ही गिवन नहीं है। चलो नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। तो बैंक की लिखते हैं फिर हम मान लेंगे कि बैंक से ये सारी अमाउंट रियलाइज की। सबसे पहले डेटर्स गया 15,000 में। कितने में गया डेटर्स? 15,000 में। थोड़ा जल्दी करते हैं, काफी टाइम हो गया। डेटर्स गया 15,000 में, डेटर्स भेज दिया हमने 15,000 में। उसके बाद प्लांट गया 30% डिस्काउंट के ऊपर। प्लांट की वैल्यू कितनी है अपने पास? प्लांट की वैल्यू 80,000। 80,000 से माइनस कर लेंगे 30%, जो कि आएगा 24,000। 80,000 का 30% 24, 80 माइनस 24 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 56,000। ये गया अपने पास से प्लांट। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 36,000 और स्टॉक को पी एंड क्यू ने इक्वली बांट लिया। तो अपने पास क्या करें, यहाँ पे एक बार बंद कर दे इसको, क्योंकि बाकी देखते हैं कब आएगा फिर। 15,000 प्लस 56,000 कितनी अमाउंट रियलाइज कर ली हमने? 71,000। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक की वैल्यू लगाई 36,000 और स्टॉक को बांट लिया पार्टनर्स पी एंड क्यू ने इक्वली। तो क्या लिखेंगे? बाई पीज कैपिटल अकाउंट बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट। इक्वली बांटा 1:1 में। क्या बांटा इन्होंने? स्टॉक एंड रेफरेंस में लिख लेंगे स्टॉक। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? 18,000 एंड 18,000। स्टॉक हो गया अपने पास। स्टॉक के बाद आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 16 पर शेयर। शेयर्स कितने अपने पास? 3,000। और फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी लेके चलते हैं अपने पास? 10 रुपए। ठीक है, तो एक शेयर को कितने में बेचा हमने? 16 रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी लगाई हमने? 16 रुपए। तो 3,000 इंटू 16, तो शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 48,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 48,000 शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। हाफ द शेयर्स वर सोल्ड इन द मार्केट, तो हम क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट शेयर्स। कितनी वैल्यू हो गई शेयर्स की अपने पास? 48 का हाफ कितना हो जाएगा? 24,000 के शेयर्स हमने बेच दिए। और जो बैलेंस हाफ बचे वो पी एंड क्यू ने इक्वली बांट लिए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाई पीज कैपिटल अकाउंट एंड बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट के शेयर्स बचे? 24,000। हाफ के किस रेशियो में बटेगा ये? पी एंड क्यू में 3:2 में। 24,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 14,400 एंड 9600। 9600 हमने क्या किया? 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका कितना है? 3:2। और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? शेयर्स एंड शेयर्स। ठीक है, उसके बाद अभी तो तीन ही एडजस्टमेंट हुई। फोर्थ, एक क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 टू कवर मोटर कार इन फुल सेटलमेंट। मोटर कार की एडजस्टमेंट हो गई, शेयर्स की अपनी एडजस्टमेंट हो गई, सारी एडजस्टमेंट होगी, एसेट्स गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंड द बैलेंस क्रेडिटर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को हम पे कर देंगे। कितना पे कर देंगे क्रेडिटर्स को? क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है? 70,000। 70,000 के क्रेडिटर 50,000 का क्या ले गए? मोटर कार ले गए। कितनी वैल्यू बची अब क्रेडिटर्स के अपने पास? 70 माइनस 50, 20,000 के क्रेडिटर्स बचे अपने पास। और उनको हमने पे कैसे किया? 2% डिस्काउंट के ऊपर। तो 2,000 माइनस 2% कितनी अमाउंट आ जाएगी? 19,600। 2% डिस्काउंट हटा देंगे। 20,000 का 2% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 400 रुपए। तो 20,000 में से 400 रुपए हटा देंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी अपने पास? 19,600।
एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन कितना है 6000 एंड पी एग्री टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन, पी ने एग्री किया कि वो अपनी वाइफ का लोन डिस्चार्ज कर देगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। यही लिख ले इसको, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट। कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट अपने पास 12000। टोटल कर लो, अमाउंट आ जाएगी 31600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास पी एग्री टू डिस्चार्ज इज वाइफ लोन। तो पीज कैपिटल अकाउंट लोन ले जाएगा अपनी वाइफ का। कितने अमाउंट का लोन अपने पास, ये 25800 का। और साथ में एक्सपेंसेस बोल दिए क्वेश्चन ने कितने के, 6000 के। टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस कितने के आ गए अपने पास, एक्सपेंसेस आ गए ये 6000 रुपीज के। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अपने पास। अब टोटल कर लेते, बैलेंस देखते क्या आएगा। टोटल आ रहा है अपने पास, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,64,000। कितना आ रहा है 264। डेबिट साइड का करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है अपने पास 308,400। ये ज्यादा आ रहा है 308,400। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, बाई क्या जाएगा, लॉस। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो कितना बैलेंस आएगा, 308,400 से माइनस कर लेंगे 2,64,000। तो लॉस की अमाउंट आ जाएगी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो। लॉस की अमाउंट आ रही है 44,400 रुपी। अमाउंट आ जाएगी 22,200, 14,800, 7,400। ठीक है, ये अपने पास लॉस की अमाउंट आ गई। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, लेजर्स अकाउंट्स में नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम कैपिटल अकाउंट करेंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पी क्यू एंड आर। और उसके बाद फिर करेंगे बैंक, फिर हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन है। बाई बैलेंस बीडी कितना अपने पास, पी क्यू आर 1,20,000, 95,000 एंड 5,000। पी क्यू आर तीन हो गए अपने पास, कैपिटल हो गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिख लेते हैं। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितनी अमाउंट है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, 84,000। तो 84,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि हमने देखा था क्या है, 3:1 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। 42,000, 28,000 एंड 14,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास। कैपिटल हो गया अपने पास, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, बैंक का बैलेंस है नहीं, मतलब पूरी बैलेंस शीट खत्म होगी। अब चलते रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पार्टनर्स क्या क्या लेके गए, पार्टनर्स पी क्यू लेके गए स्टॉक। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक की अमाउंट लिख लेते हैं कितना है, 18,000 एंड 18,000। ये स्टॉक आ गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये लेके गए थे शेयर्स 14,400 एंड 9,600 के शेयर्स लेके गए टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी आ गया। लॉस लिख लो, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना लॉस है, 22,200, 14,800 एंड 7,400। ये इनका लॉस में शेयर आ गया। अब देखते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड पी ने अपना लोन पे किया अपनी वाइफ का 25,800 का बाई रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ है नहीं है। टोटल करेंगे और बैलेंस चेक करते हैं कितना आ रहा है, किस साइड आ रहा है। सबसे पहले पी का देखो, 1,20,000 प्लस 25,800, 1,20,000 प्लस 25,800, ये अमाउंट आएगी अपने पास 1,45,800। 1,45,800 से माइनस कर लेंगे 42,000, 18,000, 14,400 एंड
22,200 अमाउंट आ जाएगी अपने पास 49,200। इसे हम पे कर देंगे, क्या लिख लेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आ जाओ क्यू, कितनी वैल्यू है, 95,000। 95,000 से माइनस कर लेंगे 28,000, 18,000, 9600 एंड 14,800। ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 43,800। गलत आ रहा है, एक मिनट चेक करने दो। 95,000, 28,000, 18,000, 9600 एंड 14,800। ठीक आ रहा है, 24,600। वो माइनस गलत हो गया था, 24,600। और यहाँ पे अपने पास ये तो अमाउंट लेके आएगा बाई बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट लेके आएगा, टोटल करो, 21,400। 21,400 से माइनस करो 5,000, कितना आ जाएगा, 16,400। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट हुआ कैपिटल। अब करेंगे बैंक अकाउंट, उसके बाद करेंगे जर्नल एंट्री, उसके बाद करेंगे एक और क्वेश्चन। मतलब 1 घंटा लगेगा इस वीडियो में। बैंक का बैलेंस तो है नहीं, तो डायरेक्ट रियलाइजेशन पे आ जाओ। सबसे पहले कितनी अमाउंट आई अपने पास, 71,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट 71,000। ये हो गया अपने पास बैंक। उसके बाद बैंक का आया, शेयर्स बेच के पैसा आया 24,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट शेयर्स बेच के कितना पैसा आया, 24,000। ठीक है, ये हो गया अपने पास, शेयर्स बेच दिए हमने। अब लाइबिलिटीज पे की हमने कितने की, 31,600 की। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 31,600 हमने क्या किया, लाइबिलिटीज को पे किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, हमने एक्सपेंसेस पे किए 6,000 के। बाई रियलाइजेशन अकाउंट हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा अपना, अब रियलाइजेशन में कुछ बचा नहीं, हो गया। कैपिटल में आ जाओ। आर अमाउंट लेके आ रहा है 16,400 की। 16,400 की अमाउंट आर लेके आया टू आर्स कैपिटल अकाउंट बाई पीज कैपिटल अकाउंट एंड बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट लेके गए 49,200 एंड 24,600। ये दोनों अमाउंट लेके गए, टोटल कर लो और बैलेंस लिखो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 31,600, 6,000, 49,200, 24,600। अमाउंट आ गई 1,11,400। तो ये सेम आ रहा है दोनों साइड के लिए 1,11,400। ये अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लेजर अकाउंट से रिलेटेड। अब जर्नल एंट्रीज करनी है, जर्नल एंट्रीज आएगी अब। ठीक है, जर्नल एंट्रीज देखते हैं, जल्दी से जर्नल एंट्रीज करते हैं, लेकिन टाइम तो खाएगी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज में। रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज होगी, समझ लो क्वेश्चन हो गया। तो जर्नल एंट्रीज सबसे पहली, रियलाइजेशन के डेबिट साइड वाली अमाउंट उठाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और सारे एसेट्स आपको यहाँ लिखने सीरीज से। सबसे पहले डेटर्स 20,000। डेटर्स के बाद क्या अपने पास, स्टॉक 40,000। स्टॉक के बाद है 3,000 शेयर्स। कितनी वैल्यू है 3,000 शेयर्स की, 30,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास मोटर कार 75,000। मोटर कार के बाद आ जाएगा प्लांट 80,000। अगर कुछ गलत हो तो अपना ठीक कर लेना, कोई एंट्री मिस हो जाए मेरे से तो आप कर लेना उसको। ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी आ जाए। तो हमने एसेट्स रिकॉर्ड कर लिए, यहाँ तक अपने पास एसेट्स थे, हमने रिकॉर्ड कर दिए सारे। ठीक है, टोटल कर लो और यहाँ पे लिखो कितना बैलेंस हो गया, 20,000, 40,000, 30,000, 75,000 एंड 80,000। ये आ रहे 2,45,000। तो एसेट्स की वैल्यू ट्रांसफर कर ली, यहाँ लिख लेंगे बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, सेकंड एंट्री। अब अपने पास लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं ये वाली। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, कितने का था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपने पास, 1,200 का। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। क्रेडिटर 70,000। मिसिस पी लोन
25,800 टू रियलाइजेशन अकाउंट कितनी अमाउंट आएगी 1200, 12,000, 70,000, 25,800 कितना आएगा 1,09,000। ये आ गया अपने पास, कंप्लीट हो गया ये भी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जो हमने एसेट्स बेचे उनकी कर लेते हैं। अब हमने कुछ एसेट्स बेचे तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा 71,000। ठीक है, ये वाली एंट्री हो गई। और उसके बाद शेयर्स लेके गए थे पी एंड क्यू, स्टॉक लेके गए थे, स्टॉक की एंट्री अपने पास। तो नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, एंट्री नंबर कौन सी हो जाएगी, फोर्थ। क्या आ जाएगा अपने पास, पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है इन दोनों की, ये अमाउंट है 18,000 एंड 18,000, 18,000, 18,000 कितना आ जाएगा 36,000। उसके बाद शेयर्स बेच दिए हमने 24,000 में, इसकी एंट्री अलग आएगी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट्स में शेयर बेच दिए हमने 24,000 में, ये शेयर्स बेच दिए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, शेयर्स गए, शेयर्स पार्टनर्स लेके गए थे पी एंड क्यू, तो एंट्री आ जाएगी पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है 14,400 एंड 9600, 14,400 एंड 9600, दोनों का टोटल कितना आएगा 24,000। ठीक है, ये वाला हो गया। लॉस की एंट्री हम सबसे लास्ट में करेंगे, जो लॉस की अमाउंट आ रही है उसको बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं अपने पास डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के। तो क्या एंट्री आएगी अपने पास यहाँ पे, अब सेवंथ एंट्री, सेवंथ एंट्री हो जाएगी, हमने कुछ पेमेंट की 31,600 की, तो हम क्या लिख लेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 31,600। उसके बाद पीज लोन अकाउंट 25,800, एट एंट्री आ जाएगी अपने पास, पीज लोन डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लास्ट एंट्री क्या की हमने, रियलाइजेशन टू बैंक, हमने कितनी पेमेंट कर दी 31,600, हाँ ये वाली हो गई। उसके बाद पी ने क्या किया, अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया था, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रियलाइजेशन डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है, ये अमाउंट है 25,800 की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने एक्सपेंसेस पे किए, कितनी अमाउंट के एक्सपेंसेस पे किए हमने 6,000 के। ये हो गया। उसके बाद लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री अपने पास क्या आ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्ट्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस अपने पास 44,400 का लॉस है, पार्टनर्स को कितना शेयर मिला 22,200 एंड 14,800 एंड 7,400। ये हो गया अपने पास, लॉस को ट्रांसफर कर दिया हमने, ये वाली एंट्री होगी, सारी एंट्रीज होगी। अगर बाई चांस कोई एंट्री मिस हो जाए तो आप लोग कर लें। ठीक है, कैसे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके ये वाली साइड, और ये वाली अमाउंट लिख के टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस तरह से करना है। ठीक है, वैसे तो मैंने सारी कर दी, बाई चांस कोई मिस हो गई हो तो देख ले। उसके बाद अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में ये वाली एंट्रीज तो करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन ये वाली करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। तो ये वाली एंट्री करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की। क्या आ जाएगा, पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट, आर्ट्स कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितनी अमाउंट का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था अपने पास 84,000 का, और अमाउंट कैसे बटी 42, 28, 14, 42, 28 एंड 40, और अमाउंट कितनी थी अपने पास, ये है 84,000। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी कंप्लीट हो गया। कितनी एंट्री हो चुकी है अभी तक, 11 एंट्री हो चुकी है, अभी भी बचा हुआ है। ये वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, रियलाइजेशन से पास हो चुकी। अब ये वाला पार्टनर पैसे लेके आ रहा है और ये दोनों अमाउंट लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 11, ट्वेल्थ एंट्री। ट्वेल्थ एंट्री क्या करेंगे हम, पी और क्यू अमाउंट लेके जा रहे हैं, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, पीज कैपिटल डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट
टू बैंक अकाउंट। कितने कितने अमाउंट लेके जा रही है? 49,200 एंड 24,600। कितनी अमाउंट लेके गए ये? 73,800 की ये दोनों अमाउंट ले गए, और वो पार्टनर अमाउंट लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर कितनी अमाउंट लेके आ रहा है? 16,400, 16,400। ठीक है, तो हमने सारी जर्नल एंट्रीज कर दी। बाई चांस अगर कोई मिस हो जाए तो अपनी कर लेना, वैसे मैंने सारी एंट्रीज कर दी है। और इतनी एंट्रीज भी बहुत है, इतना लेंदी क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता। या तो वो जर्नल एंट्रीज ही पूछेंगे या फिर वो अकाउंट ही पूछेंगे, इतना लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। वो 6 नंबर में क्या क्या करोगे आप लोग। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 21B। कितना टाइम लगा? मेरे हिसाब से 20 मिनट से ज्यादा लगी होगी, पूरी 23 मिनट्स लगी इस क्वेश्चन को करने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास है? 22। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 2 स्लाइड में आया ये। देखो, PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। देयर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अपने पास क्या? क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट क्यू का लोन, ये पार्टनर का लोन है। कैपिटल अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन एंड बैंक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबाउट डेट। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है? वन ऑफ द डेटर ऑफ 20,000 पे 12,000 इन फुल सेटलमेंट एंड द डेटर ऑफ 5,000 फॉर प्रूफ बैट। ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000 being 25 more than the being 25% more than the book value। क्वेश्चन ने क्या बोला? कोई स्टॉक का कोई पार्ट है जिसको हमने कितने में बेच दिया? 20,000 में। ये जो 20,000 में बेचा, ये 25% ज्यादा वैल्यू है बुक वैल्यू से। क्या है? वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट वर एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर 7,000 इन फुल सेटलमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट को किसने एक्सेप्ट कर लिया? क्रेडिटर्स ने 7,000। कोई एंट्री नहीं करनी इसकी हमें। दूसरा क्रेडिटर था 40,000 का वाज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने कितना पे किया? सिर्फ 40% पे किया 40,000 के क्रेडिटर को। और जो उसके बाद भी क्रेडिटर्स बच गए उसे हमने फुल सेटलमेंट कर दिया इन देयर अकाउंट। वो क्या ले गया? एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक। जो स्टॉक बचा था ना ऊपर अपने पास, उसको ले गया वो फुल सेटलमेंट में, रिमेनिंग क्रेडिटर्स ले गए। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था 20,000 का, वाज हैंडेड ओवर टू द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। एक अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी चलेगी। हमें मतलब ही क्या है? कोई मतलब नहीं है ना, तो एसेट से बुक में ना लाइबिलिटी है, दोनों आपस में सेटल हो गए। हमें क्या मतलब? साइड में करो इसको। लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया 20% लॉस पे, क्यू का लोन सेटल कर दिया बाई पेमेंट ऑफ 30,000। क्वेश्चन में अमाउंट बताइए। क्यू का लोन कितना है? 40 का, मतलब इसको 10,000 रुपए कम दिए। तो जो 10,000 रुपए कम दिए वो कहाँ जाएंगे? रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड। हमारा तो फायदा हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाई आर। अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार कर लो। और एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना इस क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, करना स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। बस एक बार रियलाइजेशन हो जाए फिर तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे एसेट्स की वैल्यू। एसेट्स क्या? लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। तो एसेट्स तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट है वो कुछ खतरनाक गिवन है, वो देखनी पड़ेगी हमें। ऑफिस इक्विपमेंट है 8,000। स्टॉक है 2 लाख। स्टॉक के बाद क्या वैल्यू अपने पास? डेटर्स है 60,000। इसके ऊपर प्रोविजन है। कितने का प्रोविजन है इसके ऊपर? प्रोविजन है 3,000 का। बैंक आएगा नहीं। क्रेडिटर्स है 2,10,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या अपने पास? बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। क्यों अपने पास पार्टनर है, इसका लोन अलग हो गया। बस इतने ही आइटम थे जो हमें ट्रांसफर करने थे। अब देखते क्वेश्चन को। वन ऑफ द डेटर ऑफ 20,000 पेड 12,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमारे पास क्या आया? पैसा आया। क्या लिखेंगे? बाई। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास? बैंक गिवन है, तो बैंक ही लेके चलेंगे, बाई बैंक।
डेटर से अमाउंट आई, कितनी अमाउंट आई डेटर से अपने पास 12,000 की अमाउंट आई, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना है एक बार, 12,000 रुपए। डेटर से कितनी अमाउंट आई 12,000, 20,000 के डेटर ने हमें कितने दिए 12,000। अब डेटर्स टोटल कितने के हैं 60,000 के, 60,000 के डेटर्स में से 20,000 के डेटर्स हमने एडजस्ट कर दिए जिन्होंने हमें 12,000 दिया, तो बैलेंस कितने बचे 40,000। उस 40,000 के अंदर 5,000 के डेटर्स क्या हो गए बैड हो गए, मतलब वो पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा कितना मिलेगा हमें 35,000। तो 12 प्लस 35 टोटल अमाउंट कितनी मिल जाएगी हमें 47,000। कितनी अमाउंट मिल जाएगी 47,000। ठीक है, ये अभी इनर कॉलम ही है। ठीक है, लाइन यहां से जा रही है अभी, अमाउंट इनर कॉलम में ही है अभी अपने पास ये 47,000 आ गया, डेटर्स की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि एडजस्टमेंट थोड़े से अलग तरह से गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, डेटर्स की एडजस्टमेंट होगी। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000, हमने कोई स्टॉक बेच दिया कितने में 20,000 रुपए में, हमने स्टॉक को बेच दिया 20,000 रुपए में। अच्छा, स्टॉक को बेच दिया 20,000 में, एंड ये जो वैल्यू है 25% ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो 20,000 जो बेचा वो अपने पास कितने परसेंट है 125% है। तो कैसे करेंगे 20,000 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितनी वैल्यू होगी, मतलब 16,000 रुपए का स्टॉक बेच दिया हमने कितने में 20,000 में। ठीक है, चलो ये हो गया अपने पास, हमने हमें तो किससे मतलब है कितने में अमाउंट गई स्टॉक की। ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर ऑफ 7,000, जो ऑफिस इक्विपमेंट थे वो क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, कितनी अमाउंट के क्रेडिटर्स ने एक्सेप्ट किए 7,000, तो 7,000 के क्रेडिटर्स गए, 2,10,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे उसमें से 7,000 के क्रेडिटर्स गए। और दूसरे जो 40,000 के क्रेडिटर्स थे उन्होंने कितना एक्सेप्ट किया, सिर्फ उनको हमने कितना पे किया सिर्फ 40%, तो यहां से 40,000 के क्रेडिटर्स गए, लेकिन हमने पे कितना किया उन क्रेडिटर्स को, ये भी इनर कॉलम में ही लिखना, ब्रैकेट में ही लिखेंगे अभी हम इसे, 16,000, 40,000 का क्या किया हमने 40,000 का सिर्फ 40% पे किया हमने। ठीक है, और रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स थे वो रिमेनिंग स्टॉक ले गए इन फुल सेटलमेंट। हमें क्या मतलब है, जो भी स्टॉक बचा था वो क्रेडिटर से एडजस्ट कर दिया, कहने का मतलब क्या है हमें क्रेडिटर्स को सिर्फ 16,000 की पेमेंट कर दी। ठीक है, ना तो हमें रिमेनिंग स्टॉक देखना कितने का है, ना हमें रिमेनिंग क्रेडिटर देखने कितने के, आपस में एडजस्ट हो गए, खत्म बात। तो ये थर्ड एडजस्टमेंट हो गई अपनी। अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी गई, कुछ नहीं करना, साइड करो इसको। लेनिन बिल्डिंग को सोल्व कर दिया 20% लॉस में, लेनिन बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है अपने पास 5,00,000, 5,00,000 माइनस 20%, 5,00,000 का 20% कितना होगा 1,00,000, तो कितने में बिका फिर ये 4,00,000 में। ठीक है, क्यू का लोन पे कर दिया एट ए सेटलमेंट ऑफ 30,000, एसेट्स तो सारे हो गए ना, हाँ सारे हो गए, टोटल करके अमाउंट बाहर लिख लेंगे अब हम 47,000, 20,000 एंड 4,00,000, अमाउंट आ जाएगी 4,67,000। ठीक है, क्यू का लोन सेटल किया एट एन अमाउंट ऑफ 30,000, तो मैं पहले आपको क्यू का लोन करा के दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्यूज लोन अकाउंट। आप लोग अभी मत करना, रियलाइजेशन के बाद करना ये, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्यू के लोन की वैल्यू कितनी है, क्यू के लोन की वैल्यू अपने पास है 40,000, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि हम इसे सेटल करेंगे 30,000 में, तो हम इसे कितना पे करेंगे सिर्फ 30,000, तो जो बैलेंस है वो कहां चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कितना बैलेंस चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में 10,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बाई क्यूज लोन, क्यू का लोन कितने का आ गया 10,000 रुपए का, हमें फायदा कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या कर दिया इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो क्यू के लोन की भी एडजस्टमेंट हो गई। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाई आर, रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे कर दिए आर ने, तो क्या लिखेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा इसको अभी मत लिखो, इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं। बाकी जो है अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर देते हैं हम यहीं पे, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 50,000 का, इसे पे कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 66,000, अपने सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज ट्रीट हो गए। उसके बाद अब जो उसने खर्चा किया था वो कर देते हैं टू आर्ज कैपिटल अकाउंट, कितना खर्चा कर दिया इसने 16,000 रुपए का आर ने। ठीक है, उसके अलावा क्या बचा अपना, सारा हो गया, टोटल करो बैलेंस लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार करके रखना, एग्जाम में मिल सकता है इस टाइप का क्वेश्चन।
तो टोटल आ रहा है अपने पास डेबिट साइड का 8,50,000, टोटल आ रहा है 8,50,000। इससे माइनस कर लेंगे 3,000, 2,10,000, 50,000, 4,67,000 एंड 10,000। बैलेंस बच जाएगा कितना अपने पास? 1,10,000। तो अपने पास लॉस आ गया बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? पी क्यू आर, पी क्यू आर किस रेशियो में बांटेंगे? ये रेशियो क्या है इनका? 1:2, 1:2:2। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 5 अमाउंट आ जाएगी 22,000, 44,000 एंड 44,000। यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना रियलाइजेशन अकाउंट। क्यू का लोन हमने पहले ही कर लिया, अब करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना? बैलेंस है पार्टनर्स की कैपिटल का ये है अपने पास 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 2,00,000। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हो गया, कैपिटल्स होगी। अब बस क्वेश्चन में बैंक बचा, वो बैंक अकाउंट करेंगे तब आ जाएगा। चलो रियलाइजेशन में सबसे पहले पार्टनर्स कुछ लेके गए, यहाँ पे तो एक तो लॉस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितना है? 22,000, 44,000 एंड 44,000। ठीक है, लॉस आ गया पार्टनर्स का। क्यू का लोन आएगा नहीं, और कैपिटल का नाम कहाँ आया? इसने एक्सपेंस पे किए 16,000 के बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंस पे कर दिए किसने? आर ने पे कर दिए 16,000 के। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी है? नहीं है। टोटल कर लो बस, मतलब रियलाइजेशन हो गया तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। टोटल आ रहा है अपने पास 1,00,000 पी का, 1,00,000 का बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 78,000। क्यू का आ जाएगा 2,00,000, 2,00,000 से माइनस कर देंगे हम 44,000। कितना बैलेंस बच जाएगा? 1,56,000। उसके बाद 2,16,000 से माइनस कर लेंगे हम 44,000, बैलेंस बच जाएगा 1,72,000। लास्ट करेंगे हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखते हैं बैंक का बैलेंस क्या अपने पास, ये है 35,000, तो लिखते हैं टू बैलेंस बी डी। 35,000 बैंक का बैलेंस आ गया। तीनों पार्टनर्स अमाउंट लेके जा रहे हैं बाई पी, बाई क्यू, बाई आर। ये आ जाएगा अपने पास 78,000, 1,56,000 एंड 1,72,000। तीनों पार्टनर्स का बैलेंस आ गया अपने पास कैपिटल का। और हमने क्यू के लोन की पेमेंट कर दी 30,000 बाई क्यूज लोन। हमने कैपिटल की पेमेंट कर दी, इसके लोन की पेमेंट कर दी, एसेट्स से रियलाइज करके कितना आया? 467। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज, कितना एसेट्स रियलाइज किया? 4,67,000। ये हो गया अपने पास। और कहीं बैंक आया अपने पास? नहीं। यहाँ पे बैंक आ रहा है, लाइबिलिटीज पे कर दी 66,000 की बाई रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज पे कर दी हमने 66,000 रुपीज की। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और है? टोटल कर लो बस, बहुत है। और चेक करते हैं आंसर सेम आया या नहीं आया। तो 4,67,000 प्लस 35,000, तो डेबिट साइड का तो टोटल आ रहा है 5,02,000 रुपए। क्रेडिट साइड का चेक करते हैं 78,000, 156,000, 172,000, 30,000 एंड 66,000। ये आ रहा है 5,02,000। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन नंबर 23। लगभग प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन को, नहीं कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा, अभी 3 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि हाँ लेकिन आसान बचेंगे क्वेश्चन ना, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23।